देखिए, चंदन मिश्रा मामले में बड़ी खबर देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटना के पारस अस्पताल में अहले सुबह जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, चंदन मिश्रा को गोली मारी गई, उसके बाद लगातार पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव था। सुशासन को लेकर के सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि बिहार में किस तरह से अपराध चरम पर है, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। और उसके बाद देखिए, घटना में जो 4 शूटर थे, जिसमें तौशिफ उस पूरी जो है घटना को लीड कर रहा था, पूरा कांड को लीड कर रहा था। और तौशिफ कहा जा रहा है कि अपने मौसेरे भाई कि सफेद रंग की गाड़ी, यानी कि निशु खान की गाड़ी को लेकर के कलकत्ता फरार हुआ था। और वहीं से देखिए, पुलिस ने पूरे मामले को ट्रेस किया। कहा जा रहा है कि मोबाइल टावर को ट्रेस करते हुए, लोकेट करते हुए पुलिस भी कलकत्ता पहुंचती है। और वहां पे कहा जा रहा है कि निशु खान ने किसी अपने महिला दोस्त के जरिए एक गेस्ट हाउस में जो है वो जाता है, वहां ठहरता है और फिर वहां तमाम जो है शूटर वो एक दूसरे से बातचीत करता है और वहीं पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिलती है। देखिए, पुलिस ने मोबाइल टावर को ट्रेस करते करते उस गेस्ट हाउस तक पहुंचती है। जो सफेद रंग की गाड़ी होती है उसकी निशानदेही पर पुलिस छापेमारी करती है और उस छापेमारी में तमाम शूटर जो है उसकी गिरफ्तारी पुलिस की होती है, पुलिस करती है। और ये बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है कि एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है। और उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि रिमांड पर लेते हुए वहां से जो है कलकत्ता से पटना लाने की कवायद में पुलिस जुटी। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि गया के रास्ते पटना पहुंच चुकी है तमाम शूटरों को लेकर के। और कई सवाल देखिए अब इस बीच जो है निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि बड़ी घटना है, मोटिव भी बड़ा होगा, वही तलाशने की कोशिश पुलिस भी कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी देखिए शुरू से ही जुटे हुए थे इस पूरे मामले पर। मीडिया में तमाम चर्चाएं हो रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहे थे और निशु खान का पॉलिटिकल कनेक्शन, इसके अलावा आपको बता दें कि तौशिफ खान उर्फ बादशाह, उसके भी जो है पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहे थे। और पुलिस हर बिंदु पर जो है खंगालने की कोशिश कर रही थी, छानबीन की जा रही थी कि आखिर क्या कुछ मामले हो सकते हैं। और लोगों के सवाल जो है वो निकलकर सामने आ रहे थे, क्योंकि पटना का पारस अस्पताल और अहले सुबह जिस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया, अस्पताल में जा करके गोली मारी गई, जिसके बाद लोगों के मन में देखिए डर और कई तरह की चिंता सामने आ गई कि क्या आखिर बिहार की राजधानी पटना सुरक्षित नहीं रहा आम लोगों के लिए। बीते दिनों जिस तरह से बड़े कारोबारी खेमका की हत्या होती है और लगातार इस तरह की जो है खबरें हर बिहार के अलग अलग जिले से निकलकर सामने आने लगी। बिहार की राजधानी पटना में लगातार देखिए अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ दिखा। और उसके बाद पुलिस को लेकर के बड़ा जो है कह सकते हैं लोगों में गुस्सा और रोष भी था। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के बाद देखिए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि कलकत्ता से तमाम वो शूटर को पुलिस ने जो है पटना लाया है। और अब कहा जा रहा है कि छानबीन होगी, पूछताछ की जाएगी कि आखिर पूरे प्रकरण में क्या कुछ बड़ी वजह रही। समनपुरा में कहा जा रहा है कि निशु खान के घर पर बड़ी साजिश हुई, वहीं पर प्लानिंग हुई कि आखिर घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना में देखिए जो चंदन मिश्रा की बात कही जा रही है और शेरू के बीच जिस तरह से पहले दोस्ती रही, दोस्ती के बीच फिर पैसों को लेकर के खटास आई और फिर अदावत हुई। अदावत इतनी बढ़ी कि चंदन मिश्रा की हत्या तक कर दी गई। कहा जा रहा है कि पहले से ही शेरू इस मामले को लेकर के जो है वो चाहता था कि किसी तरह से चंदन मिश्रा की हत्या की जाए और लगातार वो इस कोशिश में था। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा है कि चंदन मिश्रा जेल में था और जेल में हत्या करना बहुत मुश्किल था, इसलिए निकलने की जो है का वक्त जो है वो लेता रहा। और देखिए, जैसे ही चंदन मिश्रा पेरोल पर बाहर आता है, इलाज कराने के लिए पारस हॉस्पिटल जाता है और उसके बाद फिर तमाम प्लानिंग की गई, अपने गुर्गे को सेट कर दिया गया और देखिए बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अब कहा जा रहा है कि पुलिस तमाम चीज़ों को जांच करेगी, खंगालने की कोशिश करेगी कि अब इस पूरे खेल में क्या कुछ चीज़ें जो है अब ऐसी बातें रह गई जो पर्दे पर सामने नहीं आई है। और लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस खेल के पीछे जो बड़ा मोटिव है वो क्या है, इसको जानने की कोशिश लोग कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।